गांव का एक आलसी और मजाकिया व्यक्ति राजू बारिश से बचने के लिए जल्दी से एक मिट्टी का घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आलसी प्रवृत्ति और शॉर्टकट अपनाने की आदत के कारण घर बनाने की प्रक्रिया हास्यप्रद घटनाओं से भर जाती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, उसकी गलतियां सामने आने लगती हैं, जिससे पूरे गांव में हंसी का माहौल बन जाता है। अंततः उसे मेहनत और धैर्य का महत्व समझ में आता है। गांव के बड़े बड़ के पेड़ के नीचे राजू और उसका दोस्त गोलू बैठे हैं। राजू के बाल बिखरे हुए हैं और वह मंगलपुर गांव का एक मस्तीखोर लेकिन आलसी व्यक्ति है। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर वह चौंक जाता है और सोचता है कि अब उसे जल्दी से घर बनाना पड़ेगा। राजू जल्दी से मिट्टी इकट्ठा करता है, लेकिन अच्छे से गूंथने की बजाय वह उस पर सिर्फ पानी डालता है और उसे गूंथे बिना घर बनाने लगता है। गोलू उसे टोकता है, लेकिन राजू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। तभी एक बकरी आती है और दीवार से टिक जाती है, जिससे पूरा ढांचा गिर जाता है। राजू को याद आता है कि घर में छत नहीं है। जल्दीबाजी में वह केले के पत्ते छत पर रख देता है, लेकिन हवा चलने से वे उड़ जाते हैं। हड़बड़ी में वह अपनी पगड़ी छत पर बांध देता है, लेकिन तभी एक बंदर आता है और पगड़ी लेकर भाग जाता है। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही राजू खुशी से झूम उठता है, लेकिन कुछ ही देर में मिट्टी की दीवारें नरम होने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा घर पिघलने लगता है और राजू मिट्टी में धंस जाता है। गांव के बुजुर्ग बढ़ई समझाते हैं कि मजबूत घर मेहनत से बनता है। राजू सही तरीके से ईंट और लकड़ी से घर बनाना सीखता है। हफ्ते भर की मेहनत के बाद वह खुशी खुशी अपने नए घर के सामने खड़ा होता है, लेकिन तभी एक गाय दरवाजे पर टिक जाती है और दरवाजा गिर जाता है। राजू को समझ आता है कि बिना अच्छी तरह गूंथी हुई मिट्टी से मजबूत घर नहीं बनेगा, लेकिन वह खुद मेहनत करने के बजाय एक शॉर्टकट ढूंढता है। वह गोलू को गाय के पास लेकर जाता है और कहता है, राजू मिट्टी के घर की नई दीवार बनाने लगता है, लेकिन वह एक तरफ ज्यादा मिट्टी लगा देता है। जैसे ही वह आखिरी ईंट रखता है, पूरी दीवार सीधे उसके ऊपर गिर जाती है और वह मिट्टी के ढेर के अंदर दब जाता है। गोलू उसे खोदकर बाहर निकालता है और राजू का पूरा चेहरा मिट्टी से लथपथ हो जाता है। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। राजू किसी तरह घर खड़ा कर लेता है और खुश होकर अंदर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, छत में छेद रह गए! वह जल्दी से छेदों को केले के पत्तों से बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्ते तेज हवा से उड़ जाते हैं। फिर वह ऊपर चढ़कर मिट्टी लगाने जाता है, लेकिन छत टूटकर वह सीधे नीचे गिर जाता है। राजू किसी तरह घर सुधारता है और खुश होकर उसमें घुसता है, लेकिन तभी उसकी पुरानी दुश्मन बकरी वापस आ जाती है। वह घर के कोने में खड़ी होती है और अचानक सींग मारकर दीवार गिरा देती है। राजू गुस्से से सिर पकड़ लेता है, लेकिन गोलू और गांव के लोग हंसने लगते हैं। राजू सीख जाता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। वह गांव के बढ़ई और कारीगरों से मदद लेकर मजबूत मिट्टी का घर बनाता है। इस बार वह हर काम ध्यान से करता है और घर सच में मजबूत बन जाता है। गोलू उसकी मेहनत देखकर कहता है, देखा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। राजू गर्व से मुस्कुराता है और कहता है, अब कोई बकरी भी इसे नहीं गिरा पाएगी। तभी बकरी आती है और दरवाजे पर जोर से सींग मार देती है। दरवाजा थोड़ा हिलता है, लेकिन गिरता नहीं। राजू खुश होकर तालियां बजाने लगता है, लेकिन तभी छत से एक नारियल उसके सिर पर गिर जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही योजना से ही सफलता मिलती है। राजू ने आखिरकार सीखा कि जल्दबाजी और शॉर्टकट अपनाने से केवल मुसीबत ही मिलती है।